नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मालिक। तो राष्ट्र हित में आज बात होगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनके दूसरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश उत्तम नहीं सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। उत्तर प्रदेश तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। इसी के साथ यूपी में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कगार पर है, जिससे योगी आदित्यनाथ काफी प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों माफियाओं के लिए जगह नहीं है। अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने वाले सलाखों के भीतर हैं। ऐसे ही महिला सुरक्षा के मामले में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी सुधरी है। यूपी में अब लोगों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि यहां योगी राज है और इसीलिए आज देश के 39% लोग मानते हैं कि देश में 30 राज्यों में चुनी हुई सरकारों में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नंबर 1 सीएम। उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश अब उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बन गया है। जिसका सारा श्रेय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कार्य योजनाओं को जाता है। देश में हुए एक निजी सर्वे में कहा गया है कि देश में अभी 30 चुनी हुई राज्य सरकारें हैं। 30 राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। सभी 30 सीएम में योगी आदित्यनाथ सर्वोत्तम है। 39% लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 है। योगी आदित्यनाथ को बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम के रूप में चुना गया है। योगी आदित्यनाथ पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। इन 6 सालों में यूपी के विकास को एक नजर में जानना है तो आपको कुछ आंकड़ों पर गौर करना होगा, जो यूपी के विकास की तस्वीर को पेश करते हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश। यूपी की जीडीपी में 32% का इजाफा हुआ है। यूपी की इकोनॉमी 17.50 लाख करोड़ हो चुकी है। यूपी का बजट 2017 की तुलना में दोगुना हो चुका है। यूपी में प्रति व्यक्ति आय 44,618 रुपए हो चुकी है। यूपी में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है। 6 सालों में ज्यादा अस्पताल बनाए गए हैं, ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। यूपी में सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। 1000 पुरुष पर यूपी में 1017 महिलाएं हैं। ये 3 चरणों में उत्तर प्रदेश के विकास की एक ठोस रूपरेखा होगी और जिसमें 23 करोड़ जनता के जीवन में विकास और सुशासन का लाभ देने और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित करने की उस ठोस कार्य योजना को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश खुशहाल हो रहा है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे ज्यादा आ रहे हैं। इसके लिए योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे से लेकर हर स्तर तक काफी ज्यादा मेहनत की है और ये योगी की सोच और विजन का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की ग्रोथ डबल हो गई है। लेकिन कहते हैं कि समाज में धन की वक़्त जब तक अच्छी नहीं लगती तब तक समाज अपराध मुक्त नहीं होता है। तो यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसका ऐलान उन्होंने बरसों पहले ही कर दिया था। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर ले क्या होना है। इस ऐलान के बाद यूपी में अपराधियों में वो दहशत आई थी कि अपराधी तख्तियां लेकर थाने पहुंचते थे और जेल में डालने की अपील करते थे। यूपी में योगी बाबा ने पुलिस को खुली छूट दी। बदमाशों की दहशत को दूर भगाने के लिए यूपी में इसके बाद पुलिस एनकाउंटर में बदमाशों के ढेर होने की तादाद आसमान तक बढ़ गई।
अपने दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार बुलडोजर मॉडल लेकर आई। सबसे पहले बाहुबलियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चले। अतीक अहमद न अपना घर न आंगन बचा सके और न ही अपने रिश्तेदारों का। प्रयागराज के हर एक इलाके में बने अवैध निर्माण को बुलडोजरों ने धराशायी कर दिया। हालात मऊ गाजीपुर में भी ऐसे ही दिखे, जब मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माणों को भी बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। लखनऊ में भी उन इमारतों को रेत में मिला दिया गया था, जिसकी नींव अपराध की सीमेंट से बनी थी। अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। दौलत पर की गई चोट इंसान को सबसे ज्यादा धराशायी करती है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर में एक अलग ही मिसाल पेश कर गया। जब सड़क पर पुलिस के वाहन के पलटने के बाद विकास ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसे मार गिराया। विकास दुबे बिकरू गांव में हुए पुलिस वालों के नरसंहार का मुख्य आरोपी था। विकास दुबे की तस्वीर देखकर बाहुबली मुख्तार की मूछें भी नीची हो गई थी, इसीलिए वो पंजाब की जेल की ओर भागा था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जुर्म का इंसाफ उन्हीं की सरहद में करना जानते हैं, लिहाजा मुख्तार के दांव पेंच धरे के धरे रह गए और उसे खींचकर पंजाब से यूपी ले आया गया। योगी आदित्यनाथ योगी हैं, मठ के महंत हैं, इसीलिए वो कर्मकांड में विश्वास करते हैं, शकुन अब शकुन में नहीं। राजनीतिक हलकों में अक्सर ये कहावत मकबूल होती रही है कि सीएम रहते हुए अगर कोई सीएम नोएडा आता है तो उसकी कुर्सी चली जाती है। इसी रीति को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। वो एक बार नहीं बल्कि 6 साल में करीब 6 बार नोएडा आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी पीएम नरेंद्र मोदी की तरह ही कर्मयोगी हैं, जिसकी तस्वीर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली थी। योगी आदित्यनाथ जनता के लिए, आवाम के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए पीएम मोदी उनको यूपी के लिए उपयोगी बताते हैं। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। महिला सम्मान सीएम योगी के लिए सर्वोपरि है, इसीलिए सीएम योगी ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नकेल कसी है। वो मंचों से भी ऐलान करते हैं, जिसे सुनकर अपराधियों का दिल बैठ सा जाता है। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक आदमी को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी 16वें नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश आज वो राज्य बन चुका है जहां निवेश का माहौल सबसे अच्छा है। निवेशक सुरक्षित होकर उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहा है।
अपराध से मुक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश, विकास पथ पर बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तम नहीं सर्वोत्तम बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं। वो योगी भी हैं और कर्म योगी भी। सीएम की कुर्सी पर बैठकर वो जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की, राम राज्य स्थापित करने की संकल्पना को पूरा करते हैं तो भगवा वेश धारण कर वो सनातनी बन जाते हैं और समाज को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए आध्यात्मिक दिशा भी देते हैं। भगवान श्री राम की प्रेरणा से निर्मित होने वाले अयोध्या के राम मंदिर को वो राष्ट्र मंदिर कहते हैं तो सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताते हैं। योगी और कर्म योगी का यही समन्वय सीएम योगी को लोगों के दिलों में बसाता है और इसीलिए वो आज 30 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अव्वल नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं तो वो कर्म योगी रहते हैं। वो सरकारी योजनाओं के जरिए समाज में राम राज्य की संकल्पना को स्थापित करते हैं। लेकिन इसी कर्म योगी में एक सनातनी योगी भी बसता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मों और अपने धर्म दोनों के योग का समन्वय ऐसा किया है कि वो राजनेता के साथ साथ योगी भी नजर आते हैं। सनातनी धर्म के हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसीलिए संसार को एक मानकर उसका विकास ही सनातन का धर्म और मूल मंत्र है। गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते योगी आदित्यनाथ सनातनी संत हैं। किसी भी सनातनी के लिए राम की संकल्पना भक्ति की सबसे बड़ी संकल्पना है। राम प्रेम सिखाते हैं, सबको समान मानते हैं। इसीलिए अयोध्या में बनने वाले दिव्य भव्य राम मंदिर को योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय मंदिर बताते हैं, क्योंकि ये वो मंदिर है जो पूरे भारत को एकता के धागे में बांधता है। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य और रामलला विराजमान अगले 1 वर्ष के अंदर अपने भव्य मंदिर में होंगे। उससे पहले राजस्थान के इस भव्य मंदिर के पुनरुद्धार का सौभाग्य आज मुझे यहां प्राप्त हुआ है।
योगी आदित्यनाथ गौ प्रेमी हैं। गौवंश के लिए उनके दिल में अनूठी आस्था है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के गौवंश की तस्करी और गोकशी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाइयां काफी सख्त की गई हैं। यूपी में गौशालाओं के लिए अतिरिक्त बजट का आवंटन होता है। गाय को धार्मिक शास्त्रों में देवी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गाय की उपयोगिता सबसे ज्यादा है। बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे, जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के लिए, उनकी फसल को बचाने के लिए, बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे। गौ, गंगा, गायत्री तीनों को सनातन का आधार मानने वाले योगी जी गंगा को पूजते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की यही शख्सियत आज उनको हर दिल अजीज बना रही है। तभी तो आज वो देश की पहली पसंद के सीएम हैं, जो यूपी को राम राज्य की ओर लेकर जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।